अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका समय ऐसे ही बीत जा रहा है और समय के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आई विल टेल यू वन थिंग दैट यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। बिना टाइम टेबल के चलना मतलब बिना लगाम का घोड़ा, और आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे। इसके लिए एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक स्मार्ट प्लानिंग के लिए आपके पास होना चाहिए सॉलिड वीकली टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप विद द हेल्प ऑफ एआई टूल चैट जीपीटी की मदद से खुद का टाइम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और वो टाइम टेबल इतना इफेक्टिव होने वाला है कि आपका आने वाला एकेडमिक ईयर और आपकी आने वाली लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। इस वीडियो को हम 3 चीजों के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई टाइम टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे हम कि टाइम टेबल में कौन कौन सी नेसेसरी चीजें हमें ऐड करनी है और अननेसेसरी चीजों को ऐड करने से हमें बचना है। और थर्ड पार्ट के अंदर हम एआई टूल्स और चैट जीपीटी की मदद से अपना सॉलिड खतरनाक वाला टाइम टेबल बनाने वाले हैं। तो इन तीनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद आई विल टेल यू आपके हाथ में एक ऐसा टाइम टेबल होगा जो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड और डायरेक्शन करने में मदद करेगा। इस वीडियो का सबसे फर्स्ट सेगमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मेकिंग वीकली टाइम टेबल, चलो चेकआउट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है टाइम टेबल बनाने का वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने लाइफ के या डेज के जितना भी टाइम है आप प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाओगे। फर्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट लाइफ। सेकेंड वन इज दैट प्रोडक्टिविटी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, किसी भी काम करने के बाद आपको जो आउटकम मिलता है ना, वो आउटकम की वैल्यू इतनी बढ़ने वाली है कि आप सोच नहीं पाओगे। अब जो भी काम आप कर रहे थे उसका जो आउटकम था उस पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, बट आफ्टर मेकिंग अ टाइम टेबल आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ेगी और आप कम समय में इतना सब कुछ करने लग जाओगे कि आपको उसका फायदा समय के साथ पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब सब कुछ चीज़ें समय पे होती है तो दिमाग का टेंशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। एंड आई नो, आई होप सो आपको ये बात पता होगी। नेक्स्ट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो भाई, माँ बाप को भी चाहिए मार्क्स, आस पड़ोस वाले दोस्तों को भी चाहिए मार्क्स, और पड़ोसी बुआ को, मामा को, चाचा को भी क्या चाहिए, अच्छे मार्क्स। तो टाइम को मैनेज करने से आपके ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपका जो स्कूल का रिजल्ट है, बड़ा सुंदर सुंदर दिखेगा, ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे प्लानिंग स्किल्स। आपकी जो चीज़ों को प्लान करने की जो स्किल्स है, कब क्या करना है, कैसे करना है, वो स्किल्स इतनी बढ़ जाएगी कि आपको थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आने वाली। और फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेशंस, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए आप इतने जल्दी तैयार हो जाओगे एज कम्पेयर टू उनसे जो बस भगवान भरोसे चलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ टाइम टेबल सो दैट आपकी लाइफ आसान हो जाए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद से हमें यह सीखना है कि हमें अपने टाइम टेबल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। तो सुनो, अपने पास पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। इन 24 आवर्स को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करने वाले, 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स में। तो 24 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर, फिर हम डिवाइड करेंगे सेकेंड 8 आवर्स के अंदर, और वैसे ही थर्ड 8 आवर्स के अंदर। ये बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट 8 आवर्स की, तो फर्स्ट 8 आवर्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा स्लीपिंग में, क्योंकि 8 घंटे की नींद एज ए स्टूडेंट आपको लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितने बजे सोना है? तो आपका स्लीप का टाइम, सोने का टाइम 10 PM होना चाहिए और आपका वेकअप टाइम 6 AM होना चाहिए। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। आपको 10 बजे रात को सोना है मतलब सोना है, और 6 बजे सुबह उठना मतलब उठना है। 8 घंटे आपके स्लीपिंग में जाने वाले हैं। उसके बाद जो 8 आवर्स है वो आपका स्कूल जाने वाला टाइम होगा, मतलब इतना टाइम आपका स्कूल में बीतने वाला है जहाँ पे आप स्कूल्स की पढ़ाई करने वाले हो। और जो बचा हुआ 8 आवर्स है वो 8 आवर्स आपका 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसमें 2 आवर्स अगर आप ट्यूशन जाते हो तो वो ट्यूशन में बढ़ जाएगा, और बचा हुआ 6 आवर्स जो रहेगा वो आपका खुद का टाइम होगा, दैट इज योर टाइम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जो 6 घंटे आपको दिन में खुद के लिए मिलते हैं। अब इन सब टाइम को हमें कैसे कैसे मैनेज करना, इन सब टाइम के अंदर हमें कौन कौन से काम करने वो देखना ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे सबसे मेन चीज़ जो आपके लाइफ में आपको करनी होती है, तो सबसे पहला टास्क मेरे हिसाब से जो है आपके लिए, जो मैं बता रहा हूँ, हेल्थ। आपको अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना है। एंड सेकेंड वन इज द स्टडी। ये 2 चीज़ें अगर किसी स्टूडेंट ने प्रॉपरली कर ली तो उसका जो आने वाला टाइम है ना बहुत अच्छे जाने वाला है। हेल्थ में क्या क्या आने वाला है, हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ों को आपको टाइम देना है। तो हेल्थ में मैं 2 तरह की हेल्थ यहाँ पे कंसीडर करता हूँ आपके लिए। वन इज अ मेंटल हेल्थ
एंड अनदर वन इज़ अ फिजिकल हेल्थ। ये दोनों हेल्थ कंडीशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे होगी वो भी हम बात करेंगे, बाद में करेंगे। स्टडी में दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एकेडमिक मतलब आपकी स्कूल की पढ़ाई, वो बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में, और आपका फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी। आपको अपने साथ साथ में आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई आज के टाइम में इनफ नहीं है फ्यूचर को लेके, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करना पड़ेगा सो दैट आप काफ़ी सारे स्टूडेंट से आगे चल सको। तो आपको अपने फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडीज़ पे ध्यान देना है, थोड़ा बहुत टाइम देना है, वो भी हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसको मद्देनज़र रख के हम अपना एक टाइम टेबल बनाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपको डेली बेस पे करनी चाहिए रीडिंग, कम से कम किसी भी बुक का, किसी भी ऑथर के बुक का, किसी भी मोटिवेशन बुक का एक पेज आपको कम से कम रीड करना है। तो रीडिंग में आपको 1 पेज आपको एक बुक का रीड करना है, किसी भी एक बुक का 1 पेज आपको डेली रीड करना है। उसके बाद आपको अपने अच्छे खासे फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना, उनके साथ चर्चा वगैरह बातें करनी है, दोस्ती वाली बातें करनी है, घूमना फिरना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एटलीस्ट, सो दैट आपका जो एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस है वो हमेशा कम रहे, आप मेंटली फ्रेश फील करो हमेशा। और उसके बाद है फैमिली टाइमिंग, कि आपको अपने फैमिली को टाइम देना है, मम्मी पापा से या भाई बहन से अच्छे से बातें करनी है। फिजिकल फिटनेस में बात करेंगे तो फिजिकल फिटनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्पोर्ट्स। आपको कोई न कोई एक स्पोर्ट्स से आपका प्रेम होना चाहिए। आपको दिन में या हफ्ते में 2 से 3 बार आपको कोई न कोई स्पोर्ट्स प्ले करना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज। आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप ये काम करते हो तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बट उसमें एक और चीज़ जो हेल्थ में मुझे ऐड करनी है वो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, फूड। आप क्या खाना खा रहे हो इसका भी आपको एक छोटा सा प्रॉपर सा टाइम टेबल या फिर आपको ध्यान रखना चाहिए। मम्मी को बोलना चाहिए कि मम्मी मेरे खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। मम्मी को एक चार्ट गूगल से डाउनलोड करके आप दे सकते हो। इन 3 बातों को ध्यान रखोगे तो आपका हेल्थ वाला जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे मेन स्टडी में एकेडमिक्स में क्या क्या करना है। एकेडमिक में जो सबसे स्कूल के बाद जो काम आपको करना रहता है या स्कूल ट्यूशन के बाद वो होता है होमवर्क। आपको प्रॉपर टाइमिंग देना है होमवर्क को। उसके बाद है रिवीजन, बहुत मैटर करता है, बहुत काम की चीज़ है रिवीजन। और उसके बाद है हर चैप्टर्स के नोट्स बनाना जो आपको एग्जाम्स के समय में रिवीजन करने में, फास्ट रिवीजन करने में काम आए। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि नोट्स बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। उसके लिए हम एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। रिवीजन के लिए भी बना सकते हैं और होमवर्क कैसे करना उसके लिए भी वीडियोस बना सकते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि रिवीजन और नोट्स के लिए आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडीज़ की। आपको फ्यूचर को लेके अभी से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास बेसिक लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, सो दैट आने वाले फ्यूचर में आप बहुत अच्छी तरीके से उन सारे टेक्नोलॉजी को समझ पाओ और एक कदम आप आगे रह पाओ। ठीक है, फिर है करियर एक्सप्लोरेशन। आपको लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको समय समय पे सोचना ज़रूरी है और उसके बारे में थोड़ा बहुत तो रिसर्च आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने टाइम टेबल में ऐड कर ली तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन के निकलने वाले हो। इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिनचर्या में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इन सबको सोच के ही हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। थर्ड सेक्शन कि जो सेक्शन 2 में हमने जितनी भी बातें डिस्कस की थी उन सब का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाया जाए वो हम सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, सो दैट हम स्मार्टली एक टाइम टेबल जनरेट कर पाए खुद की मदद से। तो इस टाइम टेबल के लिए आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट को आप अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हो। तो इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है आपको डिस्क्रिप्शन में से, और उसके बाद आपको जाना है चैट जीपीटी में। और चैट जीपीटी भले आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल वाला चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, दोनों में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो आपने अगर ये कॉपी कर लिया हो तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आना है आपको चैट जीपीटी के अंदर, और चैट जीपीटी के अंदर आपको पेस्ट करना है कि मान लो मैं बॉय हूँ तो मैं गर्ल वाला सेक्शन यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ से मैं
बॉय रखूंगा सिर्फ, और मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, 10th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैं ये सब हटा दूंगा। एंटर स्टैंडर्ड वगैरह मैंने एंटर कर दिया है अपना 10th स्टैंडर्ड। सेकंड जो मुझे चेंज यहाँ पे करना जरूरी है, तो जो मेरा स्कूल का टाइमिंग होता है वहां पे मुझे थोड़ा सा एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं एंटर यूर स्कूल टाइम वाला हिस्सा हटा दूंगा और मेरा स्कूल टाइम होता है 7:30 to 1:30, ये वाला टाइम मैं यहाँ पे फिक्स रखूंगा। उसके बाद जो मेरा कोचिंग का टाइम है वो अगर यहाँ पे दिया हुआ है एंटर यूर कोचिंग टाइम, तो मेरा कोचिंग टाइम मंडे से सैटरडे, रोज कोचिंग होती है मेरी मंडे से लेकर सैटरडे तक, और वो होती है 5 PM से 7 PM। और अगर आपके कोचिंग का टाइम कुछ और है तो आप उस कुछ और को टाइम को ऐड करना, मान लो किसी का कोचिंग 4 to 6 हो सकता है, 4 to 7 हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। तो एक और चीज़ आपको एंटर करनी है, आपका डिनर का टाइम, तो यहाँ पे आपको डिनर का टाइम एंटर करना है, तो ये एंटर टाइम हटा दो। 9 मेरा टाइम होता है 9 PM से 9:45 मिनट में मेरा डिनर हो जाता है। ये सारा अच्छे से एंटर करने के बाद, एडिट करने के बाद आपको एंटर दबाना है और यू विल गेट योर टाइम टेबल। चलो देखो, और आपको इस तरीके से आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। चलो एक बार चेकआउट करते क्या इस टाइम टेबल में सब कुछ प्रॉपरली ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट चेकआउट फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे वाला सेक्शन, सो दैट हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्या क्या ऐड हुआ है यहाँ पे। अगर हम अपने सो लुक एट दिस इज योर टाइम टेबल फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे तक का, और बाकी तो पूरा तैयार हो चुका, आपने देख लिया है। मंडे से वेडनेसडे का अगर हम टाइम टेबल देखते हैं तो क्या क्या ऐड किया चैट जीपीटी में, क्या सही है कि नहीं वो चेक करना जरूरी है, अपने सारे काम ऐड किए कि नहीं किए। जैसा मॉर्निंग में 6 AM to 6:15 आपको क्या करना है, लाइट एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, सही है। उठने के बाद थोड़ा बहुत शरीर को हिलाना जरूरी है। उसके बाद 6:15 से लेकर 7:15 तक बात का टाइम है और ब्रेकफास्ट का टाइम है, और आपकी कॉलेज की तैयारी करने का टाइम है, परफेक्ट, उसमें हम कुछ पढ़ नहीं सकते। उसके बाद स्कूल टाइम होता 7:30 से 1:30, मेरा जो टाइम था आपका अलग हो सकता है, आप एंटर करना उसके हिसाब से वो टाइम बन के आ जाएगा। आफ्टरनून में घर पे पहुंचने के बाद 1:30 से लेके 2 तक आपको क्या दिया हुआ, लंच का टाइम दिया हुआ। 1:30 के बाद आप घर पे पहुंचोगे, 2 तक आपको लंच का टाइम मिला है, और 2 से लेके 2:20 तक आपको रेस्ट का टाइम दिया। देखो जरूरी है, इतना प्रॉपर तरीके से आपको टाइम टेबल क्रिएट होकर मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद भी इतना अच्छा टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसको चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करना, आपका काम हो जाएगा। 2:20 से लेके 4:40 तक का जो टाइम है उसमें आपको अपना होमवर्क और आपके नोट्स पे काम करना है। 5 से लेके 7 स्कूल मेरे ट्यूशन का टाइम था। 7 से लेके 7:20 तक घर पे आने के बाद आपको मेंटली रेस्ट देना है कि क्लास में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा आराम जरूरी है। 7:20 से 8:45 तक आपको रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है। सारी चीज़ें रिवीजन करना भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करना ज़रूरी है। इसमें थोड़ा बहुत आप स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। इस टाइम टेबल को आप किसी बुक में लिख सकते हो। और 9 से लेके 9:45 डिनर का टाइम है, और 10 में आपको सोने चले जाना है। थोड़ा बहुत मोबाइल देखना है तो देख सकते हो। वेडनेसडे की बात करेंगे, सेम एज मंडे, ये वाला सेक्शन आपको मंडे जैसे फॉलो करना है। ट्यूसडे में देखेंगे तो सेम एज मंडे, मतलब ये वाला सेक्शन भी आपको जो मंडे था वैसे ही फॉलो करना है। उसके बाद 1:30 से लेके 2 PM लंच का टाइम वही सेम, रेस्ट का टाइम। फिर यहाँ पे दिया हुआ रिवीजन और नोट्स पे आपको काम करना है, सेम एज मंडे आपको बोला है। 7:20 ब्रेकफास्ट वाला टाइम है, आपका होमवर्क वाला टाइम है। रीड बुक 1 पेज रीड करना। देखो आपको देखो रीड करना डेली यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो डेली ऐड होगी, और जो चीज़ें आपको हफ्ते में 1-2 बार करनी चाहिए उसके हिसाब से ऐड करके आपको मिलेगा, सो दैट आप टाइम टेबल से अच्छे से सोच सको। और सेम टू सेम मंडे के जैसा ये वाला फॉलो करना है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छे से ऐड करके रखी है आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे देखोगे वापस से, लुक एट दिस, लंच हो गया, रेस्ट हो गया, होमवर्क हो गया, नोट्स हो गया, ये पूरा का पूरा सेम चल रहा है। ये वाला सेक्शन सेम एज मंडे आपको फॉलो करना है, जो मंडे को जो किया था वैसा का वैसा। फिर आपको ब्रेक लेना है, फिर फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी है। यहाँ पे होमवर्क वगैरह सब यही खत्म कर देना है, और आपको वेडनेसडे को थोड़ी बहुत स्टडी फ्यूचर ओरिएंटेड करनी है। एआई टूल सीखने हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लोर करना है, अपने आप को पता करना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और आप अभी से क्या ऐसी जर्नी शुरू करो, सो आने वाले टाइम में आप बाकी सब स्टूडेंट से एकेडमिक तो छोड़ो, हर काम में आगे रह पाओ। तो इस तरीके से हफ्ते में 1 से 2 बार ऐसी चीज़ों में भी आपको अपना टाइम देना है, और ये टाइम टेबल आपको एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनाने में और बेस्ट कॉम्पिटिटिव इंसान बनाने में मदद करने वाला है। तो ये टाइम टेबल को आपको अपने नोटबुक में अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना है, सो दैट आप अच्छे से फॉलो कर पाओ। समय के साथ हर एक चीज़ को जो भी मैंने यहाँ पे समझाया अगर आप ऐड करते हो, आई विल टेल यू, फिजिकली, मेंटली, एकेडमिक और हर तरीके से आप बहुत बेहतर इंसान बनने वाले हो।
इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने इस चैनल पे महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, सो दैट आप क्वेश्चंस पेपर भी वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एकेडमिक्स को भी बहुत अच्छा स्ट्रांग बना सकते हो। तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने हर एक फैमिली मेम्बर के साथ में, जो अभी पढ़ाई कर रहा है या जो जॉब कर रहा है, उसके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।